नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मुंबई के बीएमसी चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है। नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू था, आज अंतिम दिन है। हमारे साथ में वार्ड नंबर 48 की वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व नगर सेविका सलमा अनवेकर जी हमारे साथ हैं। लाइए, आपको खूब खूब बधाई। बहुत आपको शिवसेना से आपको प्रत्याशी बनाया गया 48 के लिए। और यहाँ पे कहने वाली बात है कि 48 में जो आपने काम किया है, इस चीज़ को दूसरा नहीं बता सकता है, क्योंकि आपको मालूम है सलीम भाई और आप दोनों मेहनत करते हैं। पार्टी ने एक बार फिर अवसर दिया आपको। क्या कहना चाहेंगे अपने मतदाताओं को? वार्ड क्रमांक 48 से मेरे को सिंधे साहब ने और हमारा सिंधे साहब ने टिकट दिया। मेरे आज मेरे जीपी और वाड़ा तीनों मिलके इलेक्शन में लड़ रही हूँ। तीनों ये हमारे जो तीनों मिलके हम लोग इलेक्शन, तीनों का इलेक्शन महायुति। तो हमारे जो मालवनी में काम बाकी है, कोई नगर सेवक बोल नहीं सकता है, कोई उम्मीदवार कि मैं ये काम कर दूंगी वो काम कर दूंगी, कोई बोल नहीं सकता। सलमा पानी इतना काम। जब सिंधे साहब के पास गए हम, मालवनी की समस्या क्या थी, रोड और ट्रैफिक। सिंधे साहब ने मेरे को रोड के लिए 22,000 करोड़ दिया है। उन्होंने मालवनी की ट्रैफिक समस्या मैं पूरी करूँगी और रोड बनवा के लूँगी। 20 मिली मालवनी वाले की। और जो काम बचा है वो कर दूँगी। क्या नहीं काम, बहुत काम किया है मैंने। 97 से थे अभी तक ना। मैं 3 साल नगर सेवक थी तो भी लोगों को कभी नाराज़ करके नहीं भेजी मैं। मेरे से जो होता है वो काम करके दी। इसलिए मैं बोलती कि मेरे सिवाय कोई भी उम्मीदवार खड़ा रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसको सीखने के लिए 5 साल जाएगा। यह हमारे कार्यकर्ता है, यह हमारे शिवसेना के, बीजेपी के और आरपीआई के, इन्होंने मेरे साथ में आए, फॉर्म भरे। इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जय महाराज। एक सवाल और लास्ट में, जो आपके वार्ड में 7.5 नंबर का जो इलाका जो मार्केट है, अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। शाम को स्कूली बच्चों को आने जाने में तकलीफें होती हैं, तो वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था करने वाली है जो वहाँ समस्या समाधान हो जाएगी? जो हमारे यहाँ समस्या है, इसलिए रोड बनेगा ना, ट्रैफिक कम हो जाएगा। रोड का मेन तो रोड का है। उड़ान पुल बनेगा, बस उधर से चले जाएगी, गाड़ी इधर उधर हो जाएगी तो ट्रैफिक कम हो जाएगा। पट्टे वाले रोड का कब काम होने वाला है? क्योंकि हम लोग बात किए थे सलीम भाई कि जो कच्चा रोड का जो पट्टा है जो डिपो से जाकर मिले कच्चे रोड से, तो वो कब काम चालू होने वाला है? ये जो हमारा डिपो है ना, 97 में खोजे साहब के साथ मैंने वो रोड लिया था, विजिट किया था। तो मैंग्रोव था जब भी, अभी मैंग्रोव स्कूल गया है, इसलिए उधर से रोड लेने वाले हैं हम लोग। और उड़ान पुल जाने वाला है इन्फिनिटी, वो काम किया है। चुनाव जीतने के बाद आपका पहला काम कौन सा होगा वार्ड में, जो लोग अभी तक सोचे नहीं होंगे कि अप्पा ने काम कर दिया? मेरा वार्ड में देखो, मैं ग्रिल लगा रही हूँ, सीसी कैमरा लगा रही हूँ, और जनता का काम करने को बहुत शौक होता है। मेरे को बोलते नहीं लगा जनता, मैं खुद अपने मर्जी से करती। वो अच्छा लगना चाहिए, ये अच्छा लगना है। मेरे हस्बैंड भी बहुत इंटरेस्ट लेते, इसलिए हम लोग काम करते हैं। क्योंकि हमारे को क्या दुनिया की प्रॉपर्टी नहीं उसको संभालते बैठने का, हम लोग को पब्लिक को संभालने का है। ठीक है। हमने वार्ड 48 में लोगों का मानना है, मेरा नहीं, और वार्ड नंबर 48 के बारे में कुछ भी पता नहीं है। साथ में सलीम भी मौजूद हैं और चुनाव को लेकर, बीएमसी चुनाव को लेकर बहुत सारी सरगर्मी चालू है। नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे सलमा आपा हैं, जो कि इन्होंने 48 से महायुति से नामांकन किया है। आइए हमारे साथ में सलीम भाई के जो प्रतिनिधि है कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। हमने मालवनी के अंदर सब में बड़ा काम जो MP MLA करना चाहिए। महानगर गैस जो घर घर आएगा मालवनी के अंदर, वो लोगों का जो 1,000-3,000 रुपये महीना जाता है वो 200-300 में महीना जाएगा। यानी कि सलमा मैडम को कितना गरीबों का ध्यान है। मैं समझता हूँ कि वो खुद किसी ने मांग नहीं किया है,
कोई पब्लिक आके उनको ये नहीं किया कि भाई तुम यहाँ गैस की सर्विस लाओ, लेकिन अपने मन से वो अपना गैस की जो लाइन है अभी काम फिर चालू है फिलहाल अभी वो काम भी उन्होंने किया है। और इसी के साथ अपनी सोच बदलो, मालूनी बदलेगी, सोच बदलो देश बदलेगा, सोच बदलो मलाड बदलेगा, सोच बदलो मुंबई बदलेगी, हर चीज़ बदलेगी, लेकिन सोच लो, सोच अच्छी रखो, सब अच्छा हो। आपके सामने एक कैसी लड़ाई है? मैं मालूनी के मतलब मेरी औरत के वजह से मैं जो भाषण तो आता नहीं हाँ 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 हमको सिर्फ काम करना आता, भाषण का काम नहीं, ना मेरी औरत को आता ना मुझे आता। हमको काम करने का शौक़ है। और दूसरा मैं किसी भी नुक्ताचीनी नहीं करूँगा कि वो ऐसा है ये ऐसा है। पब्लिक उसको जानती है, पब्लिक कौन काम करता है कौन नहीं करता वो सब जानती है। और मुझे एक ही मालूनी के अंदर, क्योंकि मैं मालूनी में रहता हूँ, मालूनी में क्या तकलीफ है मुझे भी मालूम है, हमारे आवाम को मालूम है जो मेरे साथ माँ बहन रहते हैं। ट्रैफिक में फुकुट का एक ट्रैफिक का जो वेटिंग है ना वो कम से कम 100 रुपये हमारे गरीबों का जा रहा है आने के लिए। 1 नंबर से अगर 7 नंबर जाएंगे तो कम से कम 100 रुपये उसमें वेटिंग आता है। तो ये पैसा बचे और लोगों का लंबा रास्ता जो है, जैसा भी हमको यहाँ माधव के घूम के जाना पड़ता है, हम लोग डायरेक्ट डेपो के पीछे से जाएंगे। वो उड़ान पुल के लिए हम लोग कुछ भी करें, लेकिन हम उड़ान पुल बना के रहेंगे। और हमारी एक ही चीज़ है मालूनी की, सारे काम मैडम ने किए, सब कुछ सीमेंट रोड है और सबका एविडेंस हमारे पास है। अगर किसी को शिकायत है, कोई आदमी बोला ये बोल वचन देते, नेता लोग कुछ भी बोलते हैं, ताजमहल बना दिया मैंने, कुतुब मीनार बना दिया, ऐसा नहीं होता है। उसका एविडेंस भी चाहिए और लोगों को काम दिखना चाहिए, वो काम होता है। और वो काम सलमा आपा कर सकती है। सॉरी मेरी गलत है सलमा आपा के नाम से पेमेंट, चलो कोई बात नहीं, तो वो भी वही आता है। तो सलमा आपा जो काम कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है। और उसके साथ मैं उसके कंधे में कंधा लाया कि मैं करने वाला हूँ और इतना काम करूँगा कि खाली मालूनी के अंदर एक रोड, मेरी एक ही जीत है, एक ही आशा है, एक रोड बने उड़ान पुल, यहाँ से हम बाहर निकले, हमारी मालूनी की सारी समस्या नारियल कब फूटेगा? उड़ान पुल का नारियल कब फोड़ने वाले? उड़ान पुल का नारियल का पूरा बजट आ गया और काम भी शुरू हो जाएगा चुनाव बाद। मैं ऐसा बोल वचन दे दूंगा, कल होगा परसों होगा, जब भी होगा शिंदे साहब उसका ओपनिंग करेंगे। सलमा आपा रहेंगे, हमारे पीर गोल साहब रहेंगे, युति के हिसाब से सब मिल के उन्होंने पैसा दिया है। शिंदे साहब ने वो फंडा 2222 करोड़ रुपये वो आया है पूरे मलाड क्षेत्र के लिए। उसमें से 17 करोड़ रुपए जो है वो मालूनी के उड़ान को लगे।